दोस्तों क्या हो अगर पेट्रोल पंप पर मिलने वाला ईंधन मिलावटी हो जाए, और क्या हो जब आपकी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी में इथेनॉल के साथ उसको चलाना पड़े, और सरकार भी यही कहती है आपसे कि यही है आगे से देश का भविष्य। दोस्तों लेकिन सवाल अब यहाँ पर आ जाता है कि क्या E20 फ्यूल आपके वाहन के लिए अच्छा है, उसके माइलेज पर या इसके इंजन पर कोई भी असर पड़ता है? तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हम बात करेंगे पूरी के पूरी E20 फ्यूल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इंडस में। मैं आपके साथ हितेश। बने रहिएगा आखिरी तक। तो आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों अब ये सवाल आता है कि E20 फ्यूल क्या है। सीधे शब्दों में बात समझा जाए तो दोस्तों 20% इथेनॉल और 80% तक का जो पेट्रोल है, उन दोनों का जो मिक्सर है उसे E20 फ्यूल कहा जाता है। दोस्तों भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि पेट्रोल पर होने वाला देश का पूरा निर्भरता कम हो जाए, और बाहर से आने वाला पेट्रोल, क्रूड ऑयल पर लगाने वाला जो इनपुट ड्यूटी है उसका कॉस्ट भी ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए। दोस्तों E20 फ्यूल भारत का करेंसी को मजबूत करेगा, पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, और किसानों की आयात में भी बहुत ही ज्यादा सा फर्क नजर आएगा। E20 फ्यूल भारत के लिए एक बड़ा सा बदलाव है जो आने वाले वर्षों में बहुत ही ज्यादा दिखने वाला है। दोस्तों अब सवाल आता है कि इथेनॉल बनता कैसे है। सीधे शब्दों में बात की जाए दोस्तों, तो जब कृषि पेदाशों में से उत्पादन होने वाला मक्का, गन्ना और अन्य प्रकार के जो कृषि उत्पादन है, उनका जो वेस्टेज रहता है, उनमें से इथेनॉल की बनावट की जाती है। दोस्तों आखिर सरकार E20 फ्यूल देश में क्यों लाना चाहती है, तो उसके 3 सबसे बड़े कारण है। आइए जानते हैं कौन से। दोस्तों पहला रीजन है विदेश से तेल कम खरीदना पड़ेगा। भारत हर साल अरबों डॉलरों का तेल यानी क्रूड ऑयल विदेश से इंपोर्ट करता है, तो अगर इथेनॉल भारत में बनेगा तो उसका भी इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो भारत का खर्च भी कम रहेगा। दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि खेडूतों की आय बढ़ेगी। अगर इथेनॉल गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादनों में से बनेगा तो कृषियों को भी एक नया मार्केट मिलेगा। दोस्तों तीसरा कारण है पोल्यूशन फ्री इथेनॉल। इसका मतलब है दोस्तों इथेनॉल को पोल्यूशन फ्री ईंधन माना जाता है। इससे कार्बन का कम उत्सर्जन होगा, तो पोल्यूशन भी वाहनों के कारण बहुत ही कम होता रहेगा। दोस्तों अब बात करेंगे E20 फ्यूल के फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं E20 पेट्रोल से कौन से फायदे रहेंगे। दोस्तों E20 फ्यूल का फायदे की बात की जाए तो उसमें नंबर 1 पर आता है पेट्रोल की आयात, यानी पेट्रोल के निष्कर्षता का भी हमको कम करना पड़ेगा। दूसरी बात की जाए तो किसानों की आयात में भी कहीं सारा जो फर्क है वो नजर आने वाला है। तीसरी बात की जाए तो दोस्तों E20 जो फ्यूल है वो बहुत ही ज्यादा पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है E20 फ्यूल का फायदे में। दोस्तों आगे बात की जाए तो विदेशी मुद्रा में खर्च कम होगा। पेट्रोल के इनपुट बाहर से कम रहेगा, तो आगे जाने के बाद इंडियन रुपीस की करेंसी में भी बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आएगा। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी रहेंगे। आइए जानते हैं E20 फ्यूल के नुकसान। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो समय जाने के बाद उसमें कुछ खराबियां या खूबी नजर आ सकती है। आगे बात की जाए तो आपकी गाड़ी में माइलेज पर भी असर पड़ सकता है, और हो ना हो आपकी गाड़ी के अंदर जो प्लास्टिक पार्ट्स और आपके गाड़ी के इंजन पर भी आगे जाने के बाद कुछ असर पड़ सकती है। आपकी गाड़ी में फ्यूल सिस्टम में भी अतिरिक्त बदलाव आ सकते हैं, और आपका इंजन लंबे समय के बाद डैमेज होने के भी परसेंटेज रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये बात आती है कि क्या आपको E20 फ्यूल यूज करना चाहिए। सीधी भाषा में दोस्तों कहा जाए कि अगर आपकी गाड़ी नहीं है और उसमें लिखा है कि E20 फ्यूल कंपैटिबल है, तो आप बिना चिंता के E20 फ्यूल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और इसमें E20 फ्यूल कंपैटिबल नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अपने सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करें और उनकी राय लेने के बाद ही E20 फ्यूल का यूज करें। दोस्तों क्या आप E20 फ्यूल अपनी गाड़ी में यूज करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ या ना। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।